जय श्री राम दोस्तों, हमारे साधना मार्ग चैनल पे आप सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको हनुमान जी का एक ऐसा साधना बताने वाला हूँ जो गुप्त एवं गुरु के सानिध्य में रह के ही किया जाएगा, तो ही हनुमान जी का अनंत कृपा एवं शक्ति आपको मिलेगी। तो यह वीडियो प्रारंभ करने से पूर्व हम आपसे यह निवेदन करना चाहते हैं कि यह वीडियो हमारे एक सब्सक्राइबर ने बोला है, तो उसके बोले गए वचन को हमने पालन करने के लिए यह वीडियो बना रहे हैं और हम उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहते हैं कि यह वीडियो बनाने के लिए उन्होंने हमें प्रेरित किया हुआ है। तो ऐसे ही आओ भी आपके मन में प्रश्न हो, हम उसी हिसाब से वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तो चलिए यह गुप्त एवं साधना आपको मैं प्रस्तुत करता हूँ। यह श्री हनुमान जी के महाबली रूप का है। यह साधना आपको बरगद के वृक्ष के पास में संपन्न करना होता है। यह साधना आपको करने के लिए रात्रि के 11 से रात्रि के 1:30 बजे के बीच में संपन्न करना होता है। यह बरगद के पेड़ का साधना, जिसे हम वड़ का भी वृक्ष कहते हैं, जो बड़ी बड़ी डालियां एवं उसकी जटाएं लटकती होती हैं, उसी पेड़ के नीचे बैठकर यह साधना संपन्न करना होता है। अभी आपने यह साधना प्रारंभ करने से पहले आपको रात्रि का 11 बजे का इंतजार करते हुए आपको यह सामग्री जमा करके लेना होगा। सामग्री के लिए आपको एक लाल लंगोट, एक जनेऊ और एक अपने पैर के पंजे के हिसाब से खड़ाऊ यानी लकड़ी का चप्पल होता है, लकड़ी का खड़ाऊ लेना है और जनेऊ, खड़ाऊ, लंगोट और बतासा आपको जो गांव में मिठाई के रूप में बतासा मीठा होता है, जो शक्कर का बना होता है, उसे बतासा कहते हैं। वो सामान लेने के बाद आपको चंदन का अतर लेना है, या अतर सेंट के रूप में जो अतर सुगंधित हो, जो एक पावरफुल हो, उसी अतर आपने लेना है। यह सब सामग्री जमा करने के बाद एक आपको घी का या तो चमेली की तेल का आपको एक दीपक प्रज्वलित करना होता है। यह सब सामान जमा करने के बाद आपको लेके जाना है बरगद के पेड़ के नीचे। रात्रि के 11 बजे के बाद आपको वह पेड़ के नीचे एक दीपक के अंदर 11 वाट प्रज्वलित कर लेना है। और प्रज्वलित करते वक्त आपको किसी भी मंत्र की बोलने की आवश्यकता नहीं है। 11 वाट आपको एक दीपक के अंदर, बड़ा सा दीपक लीजिएगा, उसके अंदर घी या तो चमेली का तेल ही प्रज्वलित करिएगा। अब यह दीपक प्रज्वलित करने के बाद खड़ाऊ, जनेऊ और लंगोट यह उस वृक्ष पे आपको अर्पण कर देना है, चढ़ा देना है। जनेऊ और खड़ाऊ और लंगोट यह चढ़ाने के बाद आपको अतर जो लिए हैं वह पूरे पेड़ के चारों तरफ, पेड़ के ऊपर छिड़क देना है। जो भी चंदन का अतर आप लिए हैं वह अतर को पूरे पेड़ पे चारों तरफ छिड़क देना है। इसके बाद आपने मीठे के रूप में जो बतासा लिया है, यह वहाँ पे अग्नि प्रज्वलित करना है उसी लकड़ी से। सूखी लकड़ी आजू बाजू में गिरा हो तो एक लकड़ी प्रज्वलित कर ले, यानी हवन की तरह एक छोटा सा लकड़ी का थोड़ा चार कोना बनाते हुए वह लकड़ी प्रज्वलित करिए और उसी बतासे से आपको यह मंत्र से आहुति दे देना है। यानी आप एक पाव, आधा किलो या 250 ग्राम या 500 ग्राम आपको बतासा लेना है। उसी बतासे से आपको आहुति इस मंत्र से अग्नि में डालना होता है। अब यह मंत्र आप ध्यान पूर्वक सुनिए। हनुमते वीर रुद्राय आगच्छ गच्छ फट। इस प्रकार यह मंत्र बोलते हुए उस बतासे को अग्नि में डाल देना है। यह आपको आहुति काउंट नहीं करना है
कि ये 11 बार डालना है, 21 बार डालना है। आपके पास आधा किलो लेके जा रहे हैं तो उसमें जितने भी बतासे हैं, एक एक बतासे को आप 4 टुकड़ा कर सकते हो, एक एक बतासे को भी डाल सकते हो, या एक बतासे का 4 टुकड़ा करके भी इस मंत्र से आहुति दे सकते हो। अब यह रात्रि 11 और 1:30 बजे के बीच में यह क्रिया आप कर सकते हैं। यह क्रिया करने के बाद यानी हवन यानी बतासे को आहुति में डाल देने के बाद आपको वहां पर बैठ जाना है। यानी हवन करने के लिए आपको बैठना ही है, किंतु आपको हवन के पूर्व दिशा में मुंह करके बैठना है आहुति देने के लिए। अगर आपको दक्षिण दिशा में बैठने का मौका मिल रहा है तो आप दक्षिण दिशा में भी मुंह करके बैठ सकते हैं, किंतु उत्तर एवं पूर्व दिशा भी ठीक है। सबसे उत्तम दिशा दक्षिण दिशा आपके लिए सर्वश्रेष्ठ होगा, क्योंकि आपको उस प्रकार से शक्तियों का अनुभूति होना प्रारंभ हो जाएगी। यह क्रिया आपको 21 दिन तक लगातार करनी है। अब मैं आपको वहां बैठकर एक और ऐसी क्रिया बताने वाला हूं जिससे आप अनंत अनुभूति और अनंत शक्ति हनुमान जी का, महाबली रुद्र हनुमान जी महाराज का कृपा प्राप्त होगा। और वह हवन करने के बाद क्या करना होगा मैं वह डिटेल बताने वाला हूं। अब उस जगह पर बैठ के आंख बंद करके अपने मुख से गले के द्वारा प्रेशर देते हुए इस मंत्र को बोलना है। हन हनुमते वीर रुद्राय नमः, हन हनुमते वीर रुद्राय नमः। एक सांस में अपने अंदर से पूरा सांस को बाहर निकालना है, ऐसे बोलना है। हन हनुमते वीर रुद्राय नमः, हन हनुमते वीर रुद्राय नमः, हन हनुमते वीर रुद्राय नमः। इस प्रकार से मंत्र का जप करना है, उच्चारण करते हुए कम से कम 20 से 25 मिनट, आधा घंटा, जितना आप बैठ सकते हैं उतना आपको करना है। और यह आपकी क्रिया 21 दिन तक चलेगी। इस प्रकार का मंत्र जो मैंने हवन के लिए मंत्र बताया है और जो मैंने मंत्र जप के लिए बताया है और जो मैंने साधना बैठने का तरीका, अब मैं आपको बताता हूं कि आपको बैठने के लिए सुखासन या पद्मासन भी लगा सकते हैं, ठीक है। और आपको नहा धोकर ही घर से जाना होगा। अपने बदन में और या सर पर किसी प्रकार का तेल नहीं लगाना है, ठीक है। तेल लगाना नहीं अपने सर में। और आपको धोती पहनकर ही जाना होगा। धोती, लाल वस्त्र या भगवा वस्त्र धारण करना है। धोती ही आप पहन के इस पूजा और इस क्रिया साधना में बैठ सकते हैं। अब यह साधना करने के बाद आपको और भी कुछ नियमों का ध्यान देना होगा। जैसे आप शेखाधारी होने चाहिए और आपका जनेऊ संस्कार भी होना चाहिए, ठीक है। आप स्वयं लंगोटधारी होने चाहिए, स्वयं लंगोट पहनने चाहिए, शिखाधारी होने चाहिए और जनेऊ संस्कार होना चाहिए, जनेऊ धारण होने चाहिए आपको। और आप ये जब क्रिया करें तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत जरूरी है। 21 दिन करें 21 दिन का, 11 दिन करें 11 दिन का। अब यह नियम पालन करते हुए, मांस मच्छी मदिरा से दूर रहते हुए, लहसुन और प्याज का सेवन ना करते हुए आपको यह साधना संपन्न करना होगा। और आपके सोने का स्थान एकांत होना चाहिए। किसी भी स्त्री एवं पुरुष के पास आपको विश्राम या सोना बैठना नहीं है। आप स्वयं अपने हाथ से खाना बनाएंगे, स्वयं अपने हाथ से खाएंगे, अपना स्वयं का कपड़ा अपने हाथ से धोएंगे। किसी भी स्त्री या पुरुष से अपना काम किसी प्रकार का करवाना नहीं है। आपको स्वयं ही अपने हाथ से सब काम, खाना बनाना, उठना सोना, बिस्तरा अपना स्वयं का उठाना है और स्वयं का ही सब कुछ करना है। सोने के लिए आपको कुशा के आसन पे सो सकते हैं या तो आप कंबल का आसन भी ले सकते हैं। इस प्रकार के आसन का आप उपयोग कर सकते हैं। अब यह साधना काल में आपको क्या क्या अनुभूति होगी और किस प्रकार के आपको शक्तियां अनुभूति होगी, इस बारे में हम चर्चा करते हैं। इस साधना काल में आपको 1 से 3 दिन के भीतर में आपके शरीर में अकड़न चालू हो जाएगी। आपको हल्का फुल्का चक्कर भी आना चालू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको पूजा बंद नहीं करना है, चालू ही रखना है।
क्योंकि अगर आप भी थोड़े शरीर में दर्द वगैरह चालू हो जाए या आपको हल्का फुल्का ऐसा लगे मेरा शरीर भारी हो रहा है, मैं गिरने वाला हूँ या चक्कर विक्कर आए, तो इससे ये नहीं समझ लेना कि मेरी अंदर दूसरी कोई शक्तियाँ मेरे अंदर घुसने का प्रयत्न कर रही है या मुझे कोई नुकसान पहुंचा रही है। इससे आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। आपके अंदर जो आप ब्रह्मचर्य का पालन करोगे वो ऊर्जा की सब शक्तियाँ होगी, वह वीर्य का शक्ति होगा और आपके अंदर वह शक्ति संभालने की एक स्थान बन रहा है, एक अपने अंदर एक ऊर्जा एकत्रित होने का वो जगह तैयार होती रहती है। अपने इंद्रियों के अंदर आपकी इंद्रियां धीरे धीरे जागरूक होना चालू हो जाएगी। आपकी छठी इंद्रियां जो सिक्स सेंस बोलते हैं और जिसे हम आज्ञा चक्र भी बोलते हैं, वह जागरूक होना चालू हो जाएगी। इसीलिए आपका सर में थोड़ा भारीपन रहेगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको अनुभूति होगी। फिर तीसरे दिन से लेकर छठवें दिन के बीच में आप जब घर से निकलेंगे पूजा का स्थान जाने के लिए, तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके पीछे से कोई आ रहा है उस पूजा का स्थान पर जाने के लिए, और आपके साथ साथ हवा के भी झोंका और हवा के जरिए आवाज भी आपके कान में गुनगुनाहा होना चालू हो जाएगा। आपके कान में कोई तो बोल रहा है, ऐसी अनुभूति हवा के माध्यम से सुनाई देगी। ये नहीं कि आपके कान में आके कोई कुछ बोल के चला जा रहा है, ऐसा नहीं है। हवा के जरिए आपके अंदर आवाज आएगी, अचानक ऐसे कोई आके गया, और आपके घर से लेकर आपके पूजा स्थान तक, वह पीपल पेड़ तक यानी वो वृक्ष तक कोई तो साथ में आपके आ रहा है, ऐसा अनुभूति होगा। और ये आपको तीसरे से छठवें दिन के बीच में होगा। उसके बाद छठवें से लेकर 9वें दिन में आपको आजू बाजू में कोई बैठा है आपके जप तप में, आपको बहुत गौर से देख रहा है, आपको यह अनुभूति होना चालू हो जाएगा और हल्का फुल्का परछाई महसूस होना चालू हो जाएगा कि आपके पीछे कौन आता था, आपके घर से आपके बरगद के पेड़ तक कौन आ रहा है, ये सब हल्का फुल्का परछाई देखना चालू हो जाएगा, किंतु वो विस्तार पूर्वक नहीं दिखेगा। अब 9 से लेकर 11वें दिन तक आपको वह धूमिल धूमिल रूप में, यानी एक काले काले परछाई के रूप में, धूमिल धूमिल में, यानी धुएं धुएं रूप में, वो लंबा चौड़ा व्यक्ति कोई विकराल काला रूप में, वह 10 से 12 फीट तक या 5 से 8 फीट तक यह व्यक्ति ऐसा नजर आने लगेगा। ऐसा लगेगा कोई हमारे यहाँ पे कोई वृक्ष खड़ा है, कोई पेड़ खड़ा है, या कोई छोटा मोटा कोई तो ऐसा व्यक्ति खड़ा है, कोई भालू खड़ा है या कोई ऐसा लंगूर खड़ा है। इस प्रकार से आपको अनुभूति होना चालू हो जाएगा और उसी का ही आपको आने जाने का हवा, और हवा में उसका आवाज, उसके पैर का आवाज, उसके कपड़ों का आवाज उसी हवा में आपको महसूस होगा। हवा के जरिए उसका सब महसूस होना चालू हो जाएगा। अब आपको इसके बाद अगर मान लीजिए आपने 11 दिन का किया तो इस प्रकार आपको अनुभूति होगी, किंतु 11 से 21 दिन का अगर आप सफर तय करते हैं, साधना करते हैं, इसमें आपको अनुभूतियां, अब आपके सपने में अनेक प्रकार के बंदर आपको दौड़ाएंगे, सपने के माध्यम से दिखना प्रारंभ हो जाएगा और उस सपने में आपको बंदर काटेंगे, लंगूर, भालू, ये सब बहुत से जंगल, पहाड़, ये सब दिखना चालू हो जाएंगे। आप उड़ रहे हो ये भी दिखेगा, आप पानी में गिर रहे हो, कभी आप पहाड़ पे उड़ रहे हो, कभी पेड़ से एक दूसरे डाली से दूसरे डाली पे, इस प्रकार की दिख रही है। फिर आप ये देखना प्रारंभ हो जाओगे सपने में कि आपसे कोई पहलवान लड़ रहा है, कोई पहलवान लड़ने आया है और उससे आप पटक दे रहे हो। आप एक कानी उंगली से अपने एक पंजे में उठा के बड़े बड़े वीर को आप फेंक दे रहे हो। ऐसी से आपके अंदर शक्तियां आपके सूक्ष्म शरीर को मिलेगी। आपके सूक्ष्म अपने अंदर जो सूक्ष्म जीव होता है, जो सूक्ष्म शरीर होता है, उसको ये सब शक्तियां हनुमान जी प्रदान करते हैं। तो इसीलिए सपने में हम ये सब उठक पटक, उड़ना, ये सब देखते हैं क्योंकि हमारे साथ वैसा सूक्ष्म शरीर करता है। और ये हम रियल में हमें हनुमान जो शक्ति प्रदान करते हैं हमारे सूक्ष्म शरीर को। जब हम और आगे बढ़ेंगे, हनुमान जी के और अंदर उनकी भक्ति करेंगे, तो हमें ये सूक्ष्म शरीर से और ना जाने कितनी शक्तियां प्राप्त होती हैं। जो हम वीडियो बना चुके हैं वो आप देख सकते हैं। वह 3 पार्ट तक हमने वीडियो बनाया है, पूरे डिटेल में बात किया है। तो ये हम कुछ शॉर्ट वीडियो बनाए, हनुमान जी की कुछ साधनाएं हैं छोटी सी जो आपको प्रस्तुत कर रहे हैं। और तब उसके बाद आप 11 से 21 दिन का जब सफर तय करेंगे और उसमें आपके अंदर अनेक प्रकार की शक्तियां आएंगी। आपको देखते मान किसी को पता चल जाएगा कि ये इसके मन में क्या है, क्या विचार चल रहा है, क्या नहीं। कुछ उसके पास छुपी बातें आपको पता चल जाएंगी, उसका नाम क्या इतना पता चल जाएगा, वो किस स्थान से आ रहा है भी पता चल जाएगा। आपके अंदर मन से एक प्रेरणा मिलती जाएगी कि यह ऐसा नहीं वैसा, वैसा नहीं ऐसा, है ना। अनेक प्रकार की आपको अनुभूतियां होने लगेगी। आपको किसी के अंदर अगर कोई मनुष्य के अंदर भूत प्रेत है, किसी जानवर के अंदर किसी भूत प्रेत का छाया हो, या किसी मनुष्य के अंदर हो या जानवर के अंदर हो या घर में किसी के छाया हो,
आप 1 सेकंड में आपको अनुभूति होनी चालू हो जाएगी और तुरंत आपको देखने के बाद सामने वाले के अंदर अगर भूत प्रेत है तो तुरंत हाजिर हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, उसके शरीर में आ जाएगा, प्रवेश हो जाएगा भूत प्रेत और आपसे बात करना चालू कर दे। इतना तक कि आपके एक हुंकार से, आपके एक फटकार से वो भूत उसको छोड़ के जा भी सकता है और आपके संकल्प से, आपके अनुष्ठान से उसको हटाना चाहो, अगर ज़्यादा कोई मजबूत शक्ति है तो उसे आप हनुमान जी की प्रार्थना से हटा भी सकते हो और कुछ नियम हनुमान जी की पूजा पाठ से आप उसको पूर्ण रूप से उसके घर से आप भूत प्रेत हटा सकते हो, उसके घर से, उसके शरीर से, या किसी जानवर को अगर भूत प्रेत का छाया हो तो उसे भी आप हटा सकते हो। इस प्रकार के हनुमान जी की शक्ति आपको प्राप्त होगी यह 21 दिन और 11 दिन की साधना से। तो अगर इस विषय में कुछ और जानना है तो हमें आप कमेंट्स करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर और भी कोई जानना हो तो हमें बताइएगा, हम आपकी सेवा में उपस्थित रहेंगे। अभी हम वीडियो समाप्त करते हैं, अब मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। अभी के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।